वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रोगन जोश। बहुत ही अच्छी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है गोश्त, तकरीबन 1 kg है ये। और इसके साथ हम लेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज। ये तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ इलायची है, ग्रीन कार्डमम, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 5 बड़ी इलायची है, 3 से 4 तेज़ पत्ता है और अदरक है 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, धनिया, साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून और लौंगे हैं तकरीबन 10 से 12। तो ये जो चीज़ें हमें चाहिए, ये पोटली हम बनाएंगे यानी यखनी के साथ हम ये डालेंगे सारी चीज़ें। तो देखते हैं कि हमें इसको कैसे बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पैन में लिया है हमने ऑयल, ये तकरीबन 1 कप ऑयल है और इसमें हम डालेंगे प्याज और इसको करना है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम डाल देंगे इसमें गोश्त। और इसको हमें करना है 2 से 3 मिनट फ्राई। और इसके साथ में हम डाल देंगे अदरक का पेस्ट और इसको करेंगे 2 से 3 मिनट फ्राई। जब तक हमने रखा है गोश्त फ्राई होने तो हम बनाएंगे पोटली, ताकि अच्छी सी यखनी बन जाए और हमें अलग से यखनी ना बनानी पड़े। रोगन जोश में यखनी बनती है और ये एक कश्मीरी डिश होती है। तो इसमें मैंने ये मसाले डाले। अब मैं इसमें सौंफ डालना है, धनिया और लौंग। ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से पोटली करके और मसाले में डाल दो, यखनी में डाल दो। जब तक हमने पोटली बनाई तब तक हमारा जो ये मीट है हमने रखा था ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सारा पानी, तकरीबन 5 कप ये पानी है, 5 कप, ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलना चाहिए। और हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमने मसाला डाला था उसकी पोटली और इसको बॉईल करने रख देंगे नमक डाल के। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हम नमक डाल देंगे। आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। बस ये करके हम इसको रख देंगे बॉईल आने तक और उसके बाद मीडियम हीट पर इसको हम बनाएंगे जब तक कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल ना जाए। 5 मिनट्स हो चुके हैं और इसमें बॉयल आ चुका है और अब ये गोश्त गलेगा अच्छी तरह से। गोश्त को बहुत अच्छी तरह टेंडर होना चाहिए। इसमें जो हमने पोटली डाली थी उसके जो मसाले हैं वो उसके फ्लेवर गोश्त के साथ ही पकेंगे और बहुत अच्छी अभी से खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको मीडियम टू लो हीट पर रख देंगे तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए। और फिर हम इसमें जो हमें मज़ीद मसाले ऐड करने हैं वो हम ऐड करेंगे। 45 टू 50 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखते हैं गोश्त कैसा गल गया है। ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब जो है हम सबसे पहले जो हमने पोटली डाली थी मसाले की वो हम अलग करेंगे। हमने अलग कर दी। बहुत अच्छी सी इसकी यखनी बन गई है। और अब जो हमें मसाले चाहिए वो देखते हैं कि वो क्या है। गोश्त जब गल गया है तो जो हमें मसाले चाहिए वो है देगी मिर्च 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, रेगुलर लाल मिर्च जो होती है नॉर्मल वो है 1.5 टीस्पून और ये है जायफल पाउडर 1 टीस्पून। और जो हमने पीसने हैं मसाले जो पीस के डालेंगे उसमें है दालचीनी के 5 से 6 छोटी स्टिक्स हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ और ये 4 बड़ी इलायची है काली। तो इनको हम पीसेंगे और ये जो मसाले हैं इनको हम वैसे ही
ऐड करेंगे सारा। तो हम मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे देगी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जायफल। और जो मसाले हमने पीसने हैं उनको हम पीस लेते हैं। जो मसाले पीसने वाले थे हमने पीस लिए हैं और उसको भी हम इसमें मिला देंगे। और अब इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए रख देंगे। और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ा था और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कलर कितना अच्छा आया है कश्मीरी मिर्च की वजह से, और जो इसका रोगन है वो ये ऊपर आ गया है। तो ये रोगन जोश हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। रोगन जोश तैयार हो चुका है और हमने इसको डिश आउट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, इसका गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसका जो रोगन ऊपर होना चाहिए और जो गोश्त है वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर होना चाहिए। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।